जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। डरावनी झलक, डरावनी आवाज, किरदार का चौंक जाना। पर मुझे तब नहीं पता था कि वह औरत 20 साल पहले मर चुकी थी। चलिए शुरू से बताता हूं उस रात क्या हुआ था। घोर अंधेरी रात, लगातार होती तेज बारिश और एक पुराना सुनसान गांव। इस भयानक तूफान के बीच एक छोटी सी चाय की टपरी के पीले बल्ब की रोशनी में 3 दोस्त गोलू, चंगू और मंगू सिकुड़ कर बैठे थे। ठंड से बचने के लिए हाथों में चाय के कुल्हड़ थे, लेकिन मंगू के चेहरे पर ठंड से ज्यादा खौफ था। कैसी मनहूस रात है यार। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस तूफानी मौसम में हमें दावत पर जाने की क्या जरूरत थी। सुन रहे हो, ये कुत्ते कैसे रो रहे हैं? मेरे दादाजी कहते थे जब कुत्ते रात में ऐसे रोते हैं तो इसका मतलब वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जो हम नहीं देख सकते। अबे डरपोक, तू पैदा ही फट्टू हुआ था या ठंड से तेरा दिमाग जम गया है? अरे इसी मौसम का तो असली मजा है। रजाई में घुसकर तो हर कोई सोता है, लेकिन ऐसी खौफनाक बारिश में आधी रात को दोस्तों के साथ बाहर निकलने का जो थ्रिल है ना, वो तुझे कभी समझ नहीं आएगा। चंगू की बात सुनकर गोलू कुछ नहीं बोला। वो बस टपरी के बाहर घने अंधेरे में कुछ घूर रहा था। तभी जोर से बिजली कड़की और गोलू ने एक अजीब सी गंभीरता के साथ कहा, चंगू सही कह रहा है मंगू, मजा तो आ रहा है, लेकिन तूने एक बात नोटिस की? इतनी रात हो गई है और इस पूरे गांव में हमारे सिवा एक भी इंसान की परछाई तक नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा गांव किसी चीज के डर से अपने घरों में दुबक कर बैठ गया है। शादी से लौटते लौटते काफी देर हो चुकी थी। ऊपर से बारिश ने रास्ते को कीचड़ से भर दिया था, जिससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी एक दोस्त झुंझलाकर बोला, अगर इसी रास्ते से गए ना तो सुबह होने से पहले घर पहुंचना नामुमकिन है। पक्का घर से निकाल दिया जाऊंगा। चंगू यार, मेरे तो पैरों ने जवाब दे दिया है। ऊपर से ये फिसलन भरा कीचड़। मुझे तो लग रहा है हम इस रोड से चलते चलते सुबह तक ही घर पहुंच पाएंगे। घर देर से पहुंचा तो पिताजी मेरी जान निकाल लेंगे। हाँ ये तो है, अगर इसी रास्ते से घूमकर गए ना तो सच में सुबह हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, हम सीधा रास्ता क्यों नहीं ले लेते? सीधा रास्ता? तो किस रास्ते की बात कर रहा है? इस जंगल के बीच से हमारे गांव तक एक ही तो पक्की सड़क जाती है। अरे वो जो पुरानी पगडंडी है ना, जो उन पुराने बरगद के पेड़ों के पीछे से होके गुजरती है। अगर हम उस शॉर्टकट से गए तो सीधा अपने गांव के पीछे वाले हिस्से में निकल जाएंगे, समय भी बचेगा। शॉर्टकट का नाम सुनते ही मंगू के कदमों की रफ्तार एकदम से रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू भूल गया क्या? वो कोई आम शमशान नहीं है चंगू। उस अजले घाट के बारे में कितनी भयानक बातें मशहूर हैं। उस मनहूस शमशान घाट की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। थोड़ी देर बाद भारी कदमों के साथ उन तीनों ने उस मनहूस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो पगडंडी उन्हें गांव के उस पुराने शमशान घाट के ठीक बीचों बीच ले आई। वहां का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घाट के दोनों तरफ खड़े बड़े बड़े पुराने बरगद के पेड़ों के पत्तों से पानी की भारी बूंदें लगातार टपक रही थीं। उस खामोशी में पानी गिरने की वो टप टप आवाज भी दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। किसी तरफ मत देखो मंगू, बस नीचे देख। मेरी टॉर्च की रोशनी के पीछे पीछे चलते रहो, हम बस निकलने ही वाले हैं। शमशान के उस गुप्त अंधेरे में तीनों दोस्त एक दूसरे के बेहद करीब होकर चल रहे थे। चंगू आगे टॉर्च पकड़े रास्ता दिखा रहा था, गोलू बीच में था और मंगू सबसे पीछे। चारों तरफ सिर्फ उनके जूतों के कीचड़ में धंसने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। मंगू को अचानक महसूस हुआ कि कीचड़ में कदमों की जो आवाजें आ रही हैं, वो सिर्फ 3 लोगों की नहीं है। उनके ठीक पीछे कोई चौथा भी चल रहा था। चंगू रुक जा, पीछे हमारे पीछे कोई चल रहा है। दिमाग खराब मत कर मंगू, सिर्फ हम 3 हैं यहाँ। अपना वहम बंद कर और जल्दी चल। इससे पहले कि चंगू कुछ बोल पाता या उस बात को झुटला पाता, हवा के साथ एक बेहद धीमी लेकिन कान के बिल्कुल पास फुसफुसाने वाली एक औरत की दर्दनाक आवाज आई। मंगू, उसने मेरा नाम लिया।
वो मुझे बुला रही है गोलू। मैंने कहा था यहाँ मत आओ, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सिर्फ हवा का धोखा है, यहाँ कोई नहीं है, जल्दी चलो, कदम बढ़ाओ। लेकिन अब उन तीनों के चेहरों पर दहशत छा गई थी। शमशान का वो अदृश्य खौफ अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। रास्ता बंद था। उस संकरी पगडंडी के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था। वो एक औरत थी। उसके जिस्म पर वही मैली कीचड़ से सनी सफेद साड़ी लिपटी हुई थी जिसकी एक झलक गोलू ने उस पुराने पेड़ के पीछे देखी थी। उसके लंबे, उलझे और घने काले बाल आगे की तरफ गिरे हुए थे जिन्होंने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। चंगू, ये कौन है? रास्ता बंद है, वो हमारी तरफ ही मुंह करके खड़ी है। कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो? हटो सामने से, हमें जाने दो। मंगू की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। उन्हें लगा कि शायद वो अपने चेहरे से बाल हटाने जा रही है, लेकिन उसके पीले मरे हुए हाथों ने बालों को नहीं बल्कि मंगू की सांसें थम सी गईं। उस औरत ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए और अगले ही पल उसका शरीर हवा में तैरने लगा। अचानक चारों तरफ तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ने लगे। धीरे धीरे उसके बाल चेहरे से हटे और उसका खौफनाक चेहरा सामने आ गया। उसकी लाल चमकती आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वो सबको अपना शिकार बना लेंगी। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और फिर वो बिना पैरों को हिलाए हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उन तीनों के पास आने लगी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मंगू और उसके दोस्तों के शरीर डर से कांपने लगे। भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, भागो यहाँ से। तीनों उल्टी दिशा में पागलों की तरह भागने लगे। बारिश और कीचड़ की परवाह किए बिना वो बस अंधेरे में दौड़ रहे थे। सांसें गले में अटक रही थीं और सीना फटने को तैयार था। खौफ और हड़बड़ाहट में अचानक चंगू का पैर कीचड़ में छिपे एक बड़े पत्थर से जोर से टकराया और वो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उठ चंगू, जल्दी उठ, वो हमारे बिल्कुल पीछे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस जानलेवा धुंध और चारों तरफ से करीब आती पायल की आवाजों के बीच उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। तभी अचानक उस घने कोहरे को चीरती हुई एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक लालटेन की रोशनी थी जो थोड़ी दूर पर बनी एक पुरानी जर्जर फूस की झोपड़ी के बाहर टिमटिमा रही थी। वहाँ एक झोपड़ी है, भागो, शायद अंदर कोई हो। तीनों अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस झोपड़ी की तरफ दौड़े। गोलू ने पागलों की तरह उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। उनके पीछे कोहरे में अब उस डायन के भारी कदमों की धमक साफ महसूस हो रही थी। दरवाजा खोलिए बाबा, प्लीज दरवाजा खोलिए, वो हमें मार डालेगी, हमें बचाइए। दरवाजे के पीछे एक बेहद कमजोर और झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसने पहले उन तीनों की खौफजदा शक्लों को देखा, फिर उसकी नजर उनके पीछे उठते उस काले कोहरे और उस भयानक परछाई पर गई। बूढ़े की आंखों में भी एक पल के लिए गहरी दहशत उभर आई। उसने बिना एक भी शब्द कहे जल्दी से उन तीनों को अंदर खींचा और दरवाजे पर भारी लकड़ी की सिटकिनी लगा दी। दरवाजा बंद होते ही बाहर की वो सारी खौफनाक आवाजें एकदम से शांत हो गईं। बाबा, वो बाहर क्या था? वो बिना सिर वाली औरत, उसने हमारा रास्ता क्यों रोका? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मेरे दरवाजे तक पहुंच गए, वरना आज तुम्हारी चिता इसी शमशान में सजती। वो कोई आम आत्मा नहीं है बेटा। बुजुर्ग की बात सुनकर तीनों खौफ से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उसने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाई। आज से कई साल पहले इस शमशान घाट के पास एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। कहते हैं एक लड़की रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गई थी। कई दिनों बाद उसकी अधजली चूड़ियां और पायल यहीं मिली थीं।
उस रात के बाद से लोगों ने इस रास्ते पर अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी और जो भी आधी रात के बाद यहाँ से गुजरा उसने किसी साए को अपने पीछे चलते जरूर महसूस किया। फिर उसका क्या हुआ? किसी को आज तक सच पता नहीं चला, लेकिन उस रात के बाद से लोगों ने इस रास्ते पर अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। कई लोगों ने दावा किया कि आधी रात के बाद यहाँ एक साया दिखाई देता है जो चुपचाप लोगों के पीछे पीछे चलता रहता है। बुजुर्ग की आवाज अब भारी और डरावनी लगने लगी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इसी शमशान और पगडंडी के आसपास भटकती है। जो भी रात में इस शॉर्टकट से अकेले गुजरता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा हो, और अगर कोई डर कर पीछे मुड़ जाए तो फिर उसे वो साया कभी अकेला नहीं छोड़ता। बुजुर्ग की ये रहस्यमयी कहानी सुनकर तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने जो देखा था वो कोई इंसान नहीं था। तो दोस्तों, कुछ रास्ते देखने में भले आसान लगते हों, लेकिन उनके पीछे छुपे राज बेहद खौफनाक होते हैं। अगर आप भी कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर फंस जाएं, तो हिम्मत बनाए रखना और पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रूहानी टूनवाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।